मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 मई के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में जुड़े इनसे जो स्पेशल फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर जो है पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछे तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी 22 मई। और दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, ये डेट आपकी है 21 मई। और तीसरा था कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से जो है घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। तो देखिए, इसको घटाकर कर दिया गया है 3.35%। और इसके बारे में अगर और भी डिटेल जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य में यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। तो देखिए, ये राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। और पांचवा था कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया। तो देखिए, देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए अपॉइंट किया है। तो देखिए, ये भारतीय अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट हैं आभास झा। याद रखना है कि भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर जो है महत्वपूर्ण स्थिति के लिए अपॉइंट किया है। और देखिए, विश्व बैंक में जो आपका ये महत्वपूर्ण पद है, ठीक है, तो इसको हासिल करने वाले ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हो गए हैं। कौन? आभास झा जी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए, जो आपके आभास झा हैं ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और ये बिहार की राजधानी पटना में स्थित जो आपका एक स्कूल है जिसका नाम है सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, ठीक है। तो वहाँ से ये पढ़े हुए हैं और 2001 में इन्होंने जो है विश्व बैंक को ज्वाइन किया था। और अभी हाल ही में इनको ये महत्वपूर्ण पद दिया गया कि ये जो है अब दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर जो महत्वपूर्ण स्थिति है तो उसकी ये जो है देख रेख करेंगे, ठीक है। और देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक है इसका मुख्यालय आपका स्थित है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। और विश्व बैंक का पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जो आपका आर्थिक विकास है पूरी दुनिया में इसको करना, ठीक है। और इसके लिए कई सारी ये जो स्कीम्स वगैरह लाती रहती है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन AD5 का सफल मानवीय परीक्षण पूरा किया। तो देखिए, देश आपका चीन है। अभी हाल ही में चीन ने जो है AD5 वैक्सीन का जो है सफल मानवीय परीक्षण पूरा किया है। और देखिए, जो आपका ये कोरोना वायरस का वैक्सीन है AD5, तो इसके ट्रायल के दौरान ये पता चला है कि ये वैक्सीन वायरस के खिलाफ जो है इम्यून रिस्पांस पैदा करती है यानी कि इम्यून सिस्टम को आपको बूस्ट करती है। लेकिन एंटीबॉडी का जो स्तर है ये उतना नहीं था जिससे कि वायरस को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। यानी कि जब इसको इंजेक्ट किया गया किसी के बॉडी में तो जो आपका एंटीबॉडी बनना चाहिए जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में नहीं बना। तो यानी कि ये जो है दवा आंशिक रूप से काम करेगी बस जो आपका ये कोरोना वायरस का संक्रमण है उसके लिए। यानी कि पूरी तरीके से ये सक्षम नहीं है कोरोना वायरस को किल करने के लिए। और देखिए, जो आपकी चीन की ये AD5 वैक्सीन है इसको जो है चीन की एक कंपनी, इसका नाम है कैनसिनो, इसने जो है इसको तैयार किया है यानी कि विकसित किया है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में H1B वीजा से जुड़ा विधेयक पेश किया गया। तो देखिए, जो आपका H1B वीजा से जुड़ा विधेयक है ये पेश किया गया है अमेरिका की संसद में भी हाल ही में। और जो आपका ये H1B वीजा से जुड़ा जो नया विधेयक है, ठीक है, तो इस नई प्रणाली के तहत H1B वीजा के लिए उन श्रेष्ठ और तीक्ष्ण छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की है। तो जो भारतीय स्टूडेंट अमेरिका में गए हैं अगर वो जो है प्रखर होंगे यानी कि टैलेंटेड होंगे तो उनको जो है अमेरिका में ही नौकरी मिल जाएगी अब इस H1B वीजा के माध्यम से, ठीक है। और देखिए, इससे पहले भी जो आपका ये H1B वीजा है इससे जुड़ा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि ये क्या चीज़ है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका ये H1B वीजा है ये गैर आवर्जनक वीजा है जो कि अमेरिका में कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को ऐसे विशेषज्ञता वाले पेशों में रोजगार देने की इजाज़त देता है जिसमें खास तरह की सैद्धांतिक और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। देखिए, अमेरिका में एक चीज़ मैंने देखा है, मैंने क्या मतलब पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका की अगर कोई कंपनी है तो उसमें अगर कोई बड़ा पद है तो उस पर वो उसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो उसके योग्य हो, चाहे वो किसी भी देश से बिलोंग करता हो। और आपने देखा होगा कि अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनियां हैं तो उसके CEO या फिर जो भी हो हेड वगैरह हैं ये भारतीय व्यक्ति ही हैं। जैसे कि आपका देखिए माइक्रोसॉफ्ट हो गया फिर गूगल हो गया, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखिएगा H1B वीज़ा के बारे में। और चौथा प्रश्न है कि किस तिथि को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की फ्लैगशिप पहल जिसका नाम है हुनर हाट का जो है आयोजन किया जाएगा। तो देखिए ये तिथि अनाउंस हुई है 25 सितंबर 2020 को जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की फ्लैगशिप पहल जिसका नाम है हुनर हाट, इसका जो है आयोजन किया जाएगा और इसकी थीम रहेगी लोकल से ग्लोबल। इसको आपको याद रखना है। और देखिए वर्तमान में जो भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, इनका क्या नाम है, देखिए इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। और हुनर हाट के बारे में कुछ खास बातें और हैं। देखिए जो आपका हुनर हाट है तो इससे जो है पिछले 5 वर्षों में लगभग 5 लाख से ज़्यादा भारतीय दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार मिला है और रोजगार के अवसर मिले हैं। ठीक है। और देखिए जो आपका ये हुनर हाट होता है, यहाँ पर जो है जितने भी भारत के शिल्पकार दस्तकार आदि इतने लोग होते हैं, वो अपनी हस्त निर्मित स्वदेशी सामानों को जो है लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिए वहाँ पे उसकी प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं, उसकी सेलिंग वगैरह करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए दीदी किचन शुरू किया गया। तो देखिए ये राज्य आपका है झारखंड। अभी हाल ही में झारखंड में प्रवासी मजदूरों के लिए दीदी किचन शुरू किया गया है। देखिए झारखंड के हाईवे पर हर 20 किलोमीटर पर जो है कम्युनिटी किचन खोला गया है और इस कम्युनिटी किचन को दीदी किचन नाम दिया गया है ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं वो आराम से उनको भोजन उपलब्ध कराया जा सके। और देखिए इन सभी दीदी किचन में जो है घर वापस लौट रहे हैं, यानी कि जो लोग झारखंड में हैं और झारखंड की एक सिटी से दूसरे सिटी में या फिर झारखंड से किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो पैदल या फिर जो अगर वो साइकिल वगैरह किसी से भी जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर देखिए अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो उसको भूख तो लगेगी ही। तो इसीलिए जो है वहाँ पे ये जो आपका दीदी किचन बनाया गया है तो उन सभी के लिए यहाँ पे जो है मुफ्त भोजन और पानी की व्यवस्था की है। कहाँ की सरकार ने? झारखंड की सरकार ने। तो दीदी किचन कहाँ पे आरंभ हुआ है? झारखंड में हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए झारखंड के बारे में कुछ खास बातें और हैं। देखिए झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और देखिए झारखंड की कैपिटल रांची है। झारखंड की पॉपुलेशन है 3.19 करोड़। और ये आपका इंडिया का मैप आपको दिख रहा है और झारखंड जो है कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है। और थोड़ा सा मैप को हम जूम करते हैं, देखिए ये आपका झारखंड क्लियर आपको दिख रहा है। और झारखंड जो है ये अपनी सीमाएं किस जगह से बनाता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए झारखंड जो है ये अपनी सीमाएं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और छठा प्रश्न है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के फिजिक्स ऑफ फ्लूइड जर्नल में छपी स्टडी के अनुसार कितने मीटर की दूरी पर लोग जो है ये कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस आपकी है 2 मीटर। देखिए पहले कहा जाता था कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखिए, 1 मीटर की दूरी पे आप खड़े रहेंगे किसी संक्रमित व्यक्ति से तो आपको कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा अगर आप छींकते हैं तो जब छींकते हैं तो उसमें जो फ्लूइड निकलता है नाक से उसकी गति काफ़ी दूर तक जाती है, ठीक है, मतलब काफ़ी स्पीड उसकी ज़्यादा रहती है। तो छींकते वक्त जो आपके नाक से फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ निकल रहा है वो लगभग 1 मीटर से ज़्यादा दूरी यानी कि लगभग 2 से 3 मीटर तक जो है उसकी स्पीड जा सकती है, ठीक है, बंदूक की गोली की तरह निकलती है नाक से। तो इसीलिए जो है जो आपका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है इसने अभी हाल ही में फिजिक्स ऑफ फ्लूइड जर्नल में छपी अपनी स्टडी में बताया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित अगर कोई व्यक्ति 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो उसको संक्रमण हो सकता है, ठीक है, यानी कि 2 मीटर लगभग जो है माना है इसने, 2 मीटर की दूरी के आसपास के व्यक्ति जो है ये संक्रमित व्यक्ति चपेट में आ सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि 1 मीटर दूरी वाली जो स्कीम थी उसको आप भूल जाइए और कम से कम जितना दूर हो सके आप उतनी दूर तक जो है खड़े रहिए किसी भी संक्रमित व्यक्ति से या फिर नॉर्मल व्यक्ति से। जितना ही दूर रहेंगे किसी व्यक्ति से, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, दूसरे कमरे में रहेंगे या फिर दूरी बनाए रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट का नाम रखिएगा और इसका जो रिपोर्ट है ये किस में प्रकाशित हुआ था ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में आईआईटी दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने जो है किस आयुर्वेदिक औषधि को कोविड-19 के इलाज में कारगर बताया है। तो देखिए जो आपका अश्वगंधा है, ठीक है, तो अश्वगंधा को अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च ने जो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इलाज में जो है कारगर बताया है। देखिए अश्वगंधा की मैं आपको बहुत सारी विशेषताएं आज बता दे रहा हूँ, इसका जो है आप अपने दैनिक जीवन में भी यूज कर सकेंगे, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट क्या है कि अश्वगंधा जो है ये चर्चा में है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनीफेरा, ये नोट कर लीजिएगा। और इसको जो है विंटर चेरी और इंडियन गिनसेंग के नाम से भी जो है जाना जाता है। देखिए जो आपका अश्वगंधा होता है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और कई स्टडीज यानी कि अध्ययनों में जो है इस बात को साबित किया जा चुका है, ठीक है। और देखिए इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाने में मदद करती हैं। और देखिए जो आपका अश्वगंधा है ये कैंसर की रोकथाम में मदद करता है। अश्वगंधा जो ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ और प्रोडक्शन पर जो है लगाम लगाता है यानी कि उनकी ग्रोथ को जो है कम कर देता है।
और जो आपका अश्वगंधा है ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में जो है फर्टिलिटी को बढ़ावा देने में मदद करता है। साथ ही ये जो है स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु होते हैं उनकी क्वालिटी को जो है सुधारने में मदद करता है। तो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो अश्वगंधा को, अगर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ठीक है, तो इस अश्वगंधा को रिकमेंड करता है कि आप इसका सेवन कीजिए ताकि आपके स्पर्म की क्वालिटी सुधरे, ठीक है, और फर्टिलिटी जो है इसको बढ़ावा मिले। देखिए जो आपका अश्वगंधा होता है इसको हाइपर टेंशन यानी कि जो आपको ये ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, ठीक है, तो हाइपर टेंशन में भी लाभकारी माना जाता है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता है उन्हें अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि ब्लड प्रेशर हाई है तब इसका यूज़ कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर अगर आपका लो है तो अश्वगंधा का आप यूज़ मत कीजिए, घातक साबित हो सकता है। और देखिए जिन्हें गहरी नींद नहीं आती है उन्हें अश्वगंधा का खीर पाक जो है खाना चाहिए। और अश्वगंधा जो ये न सिर्फ यौन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है बल्कि ये जो सीमन यानी कि स्पर्म वगैरह होता है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी भी सुधारता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं अश्वगंधा की। और इससे जुड़ा करंट न्यूज़ क्या है कि अभी हाल ही में जो आपका IIT दिल्ली है और जापान का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसने बताया कि जो आपका ये अश्वगंधा है ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और कोरोना वायरस से आपको बचा सकता है। तो इसका सेवन उचित मात्रा में आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कर सकते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने चैडाक्स-1 नाम की वैक्सीन का कोरोना संक्रमित 6 बंदरों पर जो है सफल परीक्षण किया। तो देखिए जो आपका ये चैडाक्स-1 नाम का वैक्सीन है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो है इसका परीक्षण किया है टोटल 6 कोरोना संक्रमित बंदरों पे। और देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, ये यूनिवर्सिटी स्थित आपका इंग्लैंड में, ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और देखिए जो आपका ये परीक्षण हुआ इन 6 बंदरों पे जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित है तो काफ़ी रिकवर करने में मदद मिली है इस वैक्सीन से। इसका नाम है चैडाक्स-1। देखिए यहाँ पे एग्जाम के लिए पॉइंट क्या है रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चैडाक्स-1 नाम की वैक्सीन किसने विकसित किया है, तो उसको विकसित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और अभी हाल ही में इसका परीक्षण किस पे किया गया था, 6 कोरोना वायरस संक्रमित बंदरों पे। अब इसका परीक्षण जो है मानव पे किया जाएगा। अगर ये सफल रहा तो पूरी दुनिया को चैडाक्स-1 नाम का जो है ये सफल वैक्सीन मिल जाएगा कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रोफेशनल सुमो पहलवान शोबुशी का जो है कोरोना वायरस से निधन हो गया। तो देखिए जो आपके शोबुशी हैं ये जो है जापान के एक प्रोफेशनल सुमो पहलवान थे। और जो आपके शोबुशी हैं इन्होंने 2007 में 15 साल की उम्र में प्रोफेशनल सुमो रेसलिंग में जो है कदम रखा था। और इनका जो असली नाम था ये था कियोटका सुतेका। तो नाम बहुत अच्छा है, कियोटका सुतेका नाम था इनका। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने इराक के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो देखिए इराक के जो नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम है मुस्तफ़ा अल कदीमी, ठीक है। और इराक की बात करें तो देखिए इराक जो है मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है और इसकी कैपिटल बगदाद है और यहाँ की करेंसी है इराकी दिनार। याद रखना डिटेल्स, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि अभी हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी ने इराक के नए प्रधानमंत्री के तौर पर जो है शपथ ली है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। इसका आंसर बताइए, सभी लोगों को आंसर बताना है। और देखिए वीडियो को जो लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा उपकरणों यानी कि ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। आंसर बताइए इसका। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि कौन सा देश दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। इस देश का नाम बताइए। और आपके लिए चौथा प्रश्न है कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु देव प्रभाकर शास्त्री का निधन हो गया है, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था। तो बताइए जल्दी से। और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को उनकी मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोदर्पण पहल शुरू करने की घोषणा की है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करंट अफेयर्स समाप्त है। कल फिर मिलेंगे। कल के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और साथ में जो हमारा सोशल मीडिया का लिंक है टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबका, ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।